अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग कैट मैथ सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे एंड इंट्रोडक्शन हमारा स्टार्ट होता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का। अगर आप कैट की बात करें तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन है जो जिसने हमारे पास मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस कराया। तो इसमें सबसे ज़्यादा फेमस आप कह सकते हैं कि क्रैमर है। तो गैब्रिएल क्रैमर को आप याद रख सकते हैं कि हमारे पास यूज्ड डिटर्मिनेंट फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास मैट्रिसेस का इस्तेमाल किया, जिसमें डिटर्मिनेंट एक टॉपिक है जो आगे जाके हम देखेंगे, फॉर सॉल्विंग सिस्टम एंड लीनियर इक्वेशन। और बाकी सब भी देख सकते हो कि जिन्होंने पहली बार मैट्रिसेस का नाम यूज़ किया, जेम्स सिल्वेस्टर है, 1814 से 1897 की डेथ है। ठीक है, तो अब आते हैं मैट्रिसेस क्या होता है, या मैट्रिक्स जो सिंगुलर फॉर्म है इसकी वो क्या होते हैं कि अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर इनक्लोज बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरी भी है हमारे पास डेफिनेशन, लेकिन पहले से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या है कि अरेंजमेंट है। एरे मतलब कि अरेंजमेंट है नंबर्स की इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, जो कि इनक्लोज होता है, जो कि बन होता है पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में हम दो तरह के ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। मान लो अगर आप ब्रैकेट यूज़ कर रहे हो, स्मॉल ब्रैकेट है, तो ये हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट, किसी बुक में आपके पास स्मॉल ब्रैकेट भी यूज़ किया जाता है और कहीं कहीं आपको, यानी यहाँ पर आपकी बुक में तो हमारे पास मोस्टली स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज़ किया गया है। तो हम भी यहाँ पर यही यूज़ करते हैं। अब मान लो आपको दूसरी जो डेफिनेशन है अरेंजमेंट ऑफ रोज इन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रोज एंड कॉलम। ठीक है, अब दूसरी तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि नंबर को अरेंज करे जाए रोज और कॉलम में। ठीक है, अगर आपको बाद में जाके आपको पता चलेगा, अगर हम रोज की बात करें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में मिलेगा, यानी लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो यहाँ पर हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। ठीक है, अगर इस तरह आपके पास नंबर लिखे हुए 1 2 3, इसका मतलब ये है कि ये हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में लिखा है, सॉरी रोज के ऑर्डर में लिखा हुआ है। इसी तरह कॉलम क्या है, इसका उलट है कि अगर हम बात करें वर्टिकल लाइन की, ठीक है, यहाँ लिखा है द वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे पास इस तरह 1 2 3, अब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में आपको इस तरह मिलेगा, जो कि हम कॉलम कह सकते हैं। अब आते हैं कि हमारे पास जो अंदर नंबर्स लिखे होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, राइट। तो सेकंड है हमारे पास कि इंट्रीज और एलिमेंट, जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही है कि नंबर यूज इन रोज एंड कॉलम। अब रोज एंड कॉलम में जिस तरह हम जिस अंदाज में लिखते हैं नंबर्स को, या रो या कॉलम में, तो उनको हम कहते हैं इंट्रीज, आर सेट टू बी इंट्रीज, या एलिमेंट भी। जिस तरह के सेट में भी आपने देखा, सेट के अंदर लिखे वाले नंबर को हम एलिमेंट कहते थे। तो लगभग इसमें कुछ चीज़ें आपको सेट की ही मिलेंगी, वो उसी को ही आप फॉलो करके चलोगे। वहीं से मैं कुछ चीज़ें आपको याद दिलाऊँ कि ये चीज़ भी अपने सेट में पढ़ी है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइन एज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, जिसको हम रीड करते हैं, रीड एज नंबर ऑफ रोज, और ये जो मल्टीप्लाई का निशान इसको कहते हैं बाय। ठीक है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। अब ऑर्डर मान लो किसी भी मैट्रिक्स का मालूम करना है, पहले मैं मैट्रिक्स की आपको ये बता देता हूँ कि हमारे पास शेप किस तरह की होगी, मैथ में इसको किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। जनरल हम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं इन मैथ लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो कि हमारे पास जनरली अब ब्रैकेट रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m बाय n एलिमेंट। ठीक है, तो अब ब्रैकेट को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दो, या आप स्क्वायर भी कह सकते हो। ठीक है, उस फॉर्म में लिखें तो हम क्या करते हैं, इस तरह हमने ब्रैकेट लगाया होता है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर, और अंदर आपको कुछ एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जनरल फॉर्म है। तो हमारे पास क्या लिखा गया है, इसको ध्यान से समझना, इसमें जो है काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। AIJ, यहाँ पर आई जे लिखा है, बहुत छोटा सा, आपको नज़र नहीं आ रहा। आई आपके पास कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें सारी सभी तरीके के नंबर यूज़ किए जाते हैं। तो अब 1 2 3 से लेकर मान लो लास्ट जो है आपका नंबर होगा, जो जिसको हम आई कह रहे हैं, वो m होगा, एंड हमारे पास j होगा 1 2 3 4 से स्टार्ट होकर n पे जा रहे हैं। ठीक है, अब अरेंज इन m रोज एंड n कॉलम इस कॉल्ड m बाय n मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो आपको एलिमेंट नज़र आ रही है जनरल फॉर्म है। ठीक है, जनरल फॉर्म है हमारे पास A11, मान लो कोई एक एलिमेंट हो सकता है। मैं यहाँ पे एक बना के भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास मान लो 1 2, यहाँ पर 4, और माइनस का भी ले सकते हैं 5। ठीक है, इसको मैंने एक बनाया। अब ये मैंने जो ऑर्डर बनाया है, वो ऑर्डर किस तरह पता चलेगा आपको
कि यहाँ पर हमने A11 अगर हम पोजीशन लें, पहले मैं ऑर्डर के बारे में बताता हूँ कि ये ऑर्डर क्या होगा। मान लो इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, हमारे पास यहाँ पर एक रो है ये, ठीक है, और एक रो है 2 5 ये वाली, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 एंड 4 5। तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज जो हमें मिले हैं वो है 2/2, ठीक है। तो पहले हम रोज को लिखते हैं ऑर्डर में, जैसे यहाँ ऑर्डर बताया नंबर ऑफ रो है बाय नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, मान लो कि इसका 2 रो है और 2 ही कॉलम है, ठीक है। तो पहले आप रो गिनोगे, मान लो अगर यहाँ पर एक और होता 3 एंड 4, अब ये क्या बन जाता, हमारे पास 3 रोज है एंड हमारे पास 2 कॉलम है, ठीक है। यहाँ पर आपने अब क्या कर लेना है कि हमारे पास ये 3 रोज हो गए, ठीक है। आपको नज़र कितनी आ रही है यहाँ पर, एक रो, 2 रो एंड 3 रो। तो ये ऑर्डर बन जाता है, पहले हम लिखते हैं रो को फिर लिखते हैं कॉलम का। अब इन दोनों में जो है बच्चे जो कन्फ्यूजन कर रहे हैं, आई जे क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्लीन कर लेते हैं। अब मान लो आप आ गए हो इस आई जे पर, ठीक है। अब पहला जो आपको यहाँ पर एलिमेंट दिख रहा है A11, ये A11 क्या बता रहा है, ये इस एलिमेंट की जो भी यहाँ पर होगा, मान लो नंबर 1 हुआ 2 हुआ कोई भी नंबर हुआ, जिसकी पोजीशन बता रहे थे। आई जे मतलब ये क्या है, ये किस लोकेशन पर लाई कर रहा है, किस मैट्रिक्स में कौन सा हिस्सा है, ठीक है। A11 का मतलब ये 1 रो पहली कॉलम, ठीक है। तो जो आई बता रहा है वो रो नंबर बता रहा है, जो जे बता रहा है वो कॉलम नंबर बता रहा है, ठीक है। इसी तरह मैंने जैसे बताया, ये लास्ट रो नंबर होगा, ये लास्ट कॉलम नंबर होगा। तो AMN हमारे पास लास्ट जो है एंट्री होगी किसी भी मैट्रिक्स में। अब मान लो इसमें 2/2 कर रहे हो तो यहाँ से हम ले लेंगे ये वाला और ये वाला। 2/2 के क्या क्या हमारे पास एंट्रीज होगी, A11 A12 A21 A22, ठीक। तो अब मान लो आप यहाँ पर पहला वाला एलिमेंट दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। तो पहला वाला एलिमेंट क्या होगा, ये जो है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और सेकंड वाला रो तो पहले ये तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है 1 एंड 2 2, ये 12 नहीं पढ़ेंगे 1 2 पढ़ेंगे। A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस तरह यहाँ पे आ जाओ तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, एंड यहाँ पर आ जाओ तो सेकंड रो भी है और सेकंड कॉलम भी है, ठीक है। सॉरी, सेकंड रो ये है और सेकंड कॉलम ये है। तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हो कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे एग्जैक्टली मौजूद है। तो ये थी हमारे पास जनरल ही डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स कि आप मैथ्स में किस तरह इसको डिफाइन करते हैं। अब आते हैं मेन चीज़ जो हो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, वो इसके बाद पढ़ते हैं। तो अब हमारे पास जो सेकंड चीज़ आती है वो आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। तो हमारे पास कुछ किस्म के हमारे पास टाइप्स है जो कि आपके ई गेट एग्ज़ाम में ज़रूरी है आपको इसको जानना, और इंट्रोडक्शन भी हमारे पास चैप्टर का। तो नेम ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ पर लिखे होंगे, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन और एग्जांपल भी बताई गई है इसमें। पहला आता है रो मैट्रिक्स, या ईगेट में रो वेक्टर के नाम से भी इसको हम यूज़ करते हैं। डेफिनेशन क्या है, आपको डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह हमारे पास एग्जाम्पल में आ सकता है। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, ठीक है, एक ही रो होगी। एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, जैसे मैं बताया कि ये पहला वाला नंबर ऑफ रो और दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम, यानी ये m और ये n को शो करता है। तो यहाँ पर एक ही लिखा है, इसका मतलब लाजमी हमारे पास एक ही रो होनी चाहिए, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। n मीन्स के इट कैन बी एनी नंबर, ठीक है, कितने भी हमारे पास कॉलम हो सकते हैं। इट्स सेड टू बी रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। एग्जाम्पल भी आपको दिखाई गई, जनरल फॉर्म भी बताइए, और हमारे पास एक एग्जाम्पल भी लिख के दिखाइए कि 1 2 1 2 0 5 ये हमारे पास पहली रो है, और कॉलम कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 कॉलम है तो 1/4 इसका ऑर्डर बन रहा है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि आप ऑर्डर लिखें, लेकिन इनने दिखा दिया आपको बना के कि हमने एक एग्जांपल ये बनाई है। और यहाँ पर हमारे पास जनरली लिखा है 1 n का मतलब ये कि पहली रो है, और n कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया है। जैसे पहला रो पहली कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, और पहला रो तीसरा कॉलम, ठीक है। अगर 4 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर A14 आ सकता है। कॉलम मैट्रिक्स भी बिल्कुल इसी तरीके से, जिसमें एक कॉलम हो तो कॉलम विच मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम, तो m/n होगा, क्योंकि m शो कर रहा है यहाँ पर रो को, ठीक है। तो हमारे पास m/1 का मतलब ये है कि m हमारे पास जो रोज़ है वो कितनी भी हो सकती है, और लेकिन कॉलम हमारे पास एक हो, ठीक है। इट इज़ सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। यहाँ पर हमारे पास जनरल है, हमारे पास देखो रोज़ जो है वो, चूँकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो कितने भी है, यहाँ पर m शो कर रहा है लास्ट रो को, लेकिन यहाँ पर 1 क्या बता रहा है कि हमारे पास एक ही कॉलम रहेगा। तो ये जनरल के बाद हमारे पास एग्जांपल है 2 3 4 एंड 5 हमारे पास कॉलम में लिखे हुए, और रोज़ हमारे पास देख रहे हैं कि जैसे कि 4 रो है, तो 4/1 इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा।
इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिसके बेस पर हमारे पास और भी टाइप्स निकल के आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की ही। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, विच हैज़ द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है। तो नंबर और कॉलम सेम होंगे। यहाँ पे दूसरे तरीके से भी लिखा हुआ है कि m इक्वल टू एन, एम बताता है नंबर ऑफ रोज को, एन बताता है नंबर ऑफ कॉलम को, ठीक है। तो वो दोनों बराबर है तो हम उसको कहेंगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन या एम। अच्छा, ऑर्डर एन बोलो या एम बोलो एक ही बात है, क्योंकि वो 1/1 का होगा या 2/2 या 3/3 का। तो हम इसको ऐसे नहीं बोलते कि ऑर्डर 1/1 या 2/2, हम इसको बोलते हैं ऑर्डर 2, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेम है, एम और एन तो बराबर ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनरल फॉर्म में इस तरह अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी लिख लो। नंबर हमारे पास, मैंने बताया कि हमारे पास रियल और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, आयोटा भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हम 1 2 3 ही इस तरह से ही नंबर ले लेते हैं। तो ये मैं जो है एग्जाम्पल के तौर पर 2/2 का एक मैट्रिक्स बना दिया जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। इसको नोट कर लो। तो इससे आगे हम जैसे देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो है टाइप, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की है, ठीक है। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को देखो तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है हुज नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कॉलम के बराबर नहीं है, या इस तरह ये भी डेफिनेशन याद कर सकते हो कि m नॉट इक्वल टू m, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम ही है, तो उस मैट्रिक्स हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या होगा, m/n होगा, क्योंकि m और n कुछ भी हो सकता है लेकिन वो दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, बस ये शर्त है। जैसे यहाँ पर देखो कि हमारे पास 2 - 1 7 एक रो है और 9 5 - 2 एक रो है, ठीक है। और कॉलम हमारे पास ये 3 है, तो ये दोनों बराबर तो नहीं होगा ना, 2/3 इसका ऑर्डर बन रहा है, इसी तरह यहाँ पर 1/2 का बन रहा है, 1 रो एंड 2 कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये देखना है कि बराबर ना हो और कोई भी रेक्टेंगुलर शेप भी बनेगी, ठीक है। यहाँ पर ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है और यहाँ पर ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है। आप ज़रूरी नहीं इस तरह लिखना चाहो तो ऊपर नीचे भी लिख करके लिख सकते हो इस तरीके से। तो ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ही मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। इसके रो कितने हमारे पास, 1 2 3 रो है, एक कॉलम है, तो 3/1 इसका ऑर्डर बन सकता है, राइट। तो इससे आगे अगर हम जाएं तो हमारे पास मज़ीद जो टाइप्स बन के आएंगी वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन ई-कैट एंड योर बोर्ड एग्जाम, कि ये जो टाइप है वो ज़्यादा पूछी जाती है एमसीक्यूज़ में। कि अगर मान लो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का हमारे पास जनरल फॉर्म दिया हुआ है कि बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एन है उसका, ठीक है। एन बोलो या एम बोलो, दोनों ही बराबर होते हैं। अब हमें डायगोनल मैट्रिक्स का कैसे पता चलेगा, पहले मैं शेप से बता देता हूँ, फिर यहाँ पर आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। शेप देखो हमारे पास, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स कहला रहे हैं ना, ये कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं मेन, लीडिंग या प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारे पास लेफ्ट टॉप से स्टार्ट होगा, टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट बॉटम पे ख़त्म हो रहा है, ये जो है हमारे पास अगर नॉन ज़ीरो हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं सारे के सारे, एटलीस्ट एक नंबर जो है हमारे पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 2 नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो के अलावा यहाँ पर ये ज़ीरो है लेकिन एक कम से कम क्या हो, नॉन ज़ीरो हो इस मेन डायगोनल में, तो हम कहेंगे कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि ये भी हमारे पास क्या है, मेन डायगोनल है, और इसके अंदर जो एलिमेंट है, जो एंट्रीज है, वो क्या है, नॉन ज़ीरो नंबर है, ठीक है। एक ये भी आप ले सकते हो, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, नंबर जो है रियल और कॉम्प्लेक्स कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स जो लेंगे उसमें हमारे पास क्या होगा, वो भी आगे टाइप्स में ही आप पढ़ोगे। पहले आप ये देख लो रियल नंबर हमारे पास कोई भी हो लेकिन ज़ीरो के अलावा। अब यहाँ पे आते हो कि हमारे पास ai(j) = 0, ai(j) = 0 होगा, यानी वो एंट्री i j वाली ज़ीरो होगी, किसके लिए, जब i j के बराबर ना हो, ठीक है। एटलीस्ट वन, इसी की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट वन i j नॉन इक्वल टू ज़ीरो, यानी नॉन ज़ीरो हो जब i किसके बराबर हो, j के। अब i जैसे मैंने बताया रो नंबर या, और j हमारे पास कॉलम नंबर है, तो इसका क्या मतलब है, पहली जो एंट्री है आपको, इस एंट्री का क्या नाम है, a11, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि a11। अब ये क्या, इसमें आई और जे बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर है। अब सेकंड ये वाली देख लो, हमारे पास ये एंट्री है, ये एंट्री, ठीक है। तो ये एंट्रीज में लिख लेता हूँ, A22 है और तीसरी है A33। अब इसमें आई और जे दोनों बराबर है, ठीक है। जब आई और जे बराबर होगा तो इसने कहा, क्या कहा, व्हेन आई एंड जे इक्वल टू, आई एंड जे इक्वल है तो हमारे पास ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, एटलीस्ट एक तो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। और इस तरह नीचे भी जो भी हमारे पास इसके अलावा है, A11 A22 A33 इज कॉल्ड मेन, लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल, जो कि यही मैंने आपको शेप में भी बता दिया, क्योंकि ये A11 एंट्री है, ये A22, ये A33,
तो ये तो मेन डायगोनल कहला रहे। इसके अलावा जो भी आपके पास एंट्री नज़र आ रही है वो ज़ीरो होगी, तो ही इसका मैट्रिक्स को हम कहेंगे, इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, आई होप मैंने ये बहुत ही डिटेल में आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में और इसमें बहुत स्लाइटली सा फ़र्क होगा, जहाँ पर हमारे पास मेन डायगोनल में यहाँ पर नॉन ज़ीरो नंबर होंगे, यहाँ पर क्या होगा, एक फिक्स नंबर होगा। ठीक है, वो नंबर कोई भी हो सकता है, इसको हमने के पुकारा है यहाँ पर कि हमारे पास ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो का जब ये दोनों क्या हो, बराबर नहीं हो। वो कब बराबर नहीं होंगे, मेन डायगोनल के अलावा जो है, जैसे मान लो ये हमारे पास एंट्री है, इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। ठीक है, तो ये 1 2 है, तो आई और जे तो बराबर नहीं हुआ, आई हुआ मतलब रो हुआ पहली, तो आई हुआ 1 और जे हुआ सेकंड कॉलम है, तो हमारे पास 1 है और एक 2 है। जब बराबर नहीं है तो ज़ीरो ले लो, मेन डायगोनल के अलावा सब ज़ीरो ले लो, और यहाँ पर एक ले लो फिक्स नंबर। ठीक है, और वो नंबर क्या होना चाहिए, वो एक ही जैसा होना चाहिए। यानी यहाँ पर 2 2 है, आप इसके अलावा 3 या -2 भी ले सकते हो। ये कुड भी एनी, कहीं भी एनी नंबर हो सकता है, लेकिन क्या हो, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो इसको हम कहेंगे स्केलर है। अब कहीं जो है यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करें, फिर मैं बताता हूँ किस तरह हमारे पास ई गेट में एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम कि यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, सेम चीज़ यही रहेगी, आपने ये चीज़ देख लेना जैसे मैंने ऊपर समझाया। डायगोनल में हमारे पास क्या होना चाहिए, जो 2 बाई 2, ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है, लेकिन स्पेसिफिकली हम इसको क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स जब क्या हो, डायगोनल में हमारे पास 1 हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है कि आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। जब आई और जे रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर नहीं होंगे तो उसको हम ज़ीरो रखेंगे। वो कब होता है, जब जो डायगोनल में है, मेन डायगोनल के अलावा जो भी एंट्रीज होती है वो हमारे पास आई और जे उनके बराबर नहीं होते। और आई जे 1 के बराबर होना चाहिए, जब क्या हो, आई और जे बराबर हो। यानी वो कहाँ पर बराबर होगा, जो एंट्री A11 की है, A22 की है, इस तरह A11 A22 और A33 जो कि मेन डायगोनल ही कहलाते हैं, उनकी जो हमारे पास एंट्रीज होगी वो 1 के बराबर होगी। अब यहाँ पर इन्होंने ये बात की, यही चीज़ जो है गेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, यूनिट मैट्रिक्स इज बोथ डायगोनल एंड स्केलर। अब यूनिट मैट्रिक्स को आप स्केलर भी बोल सकते हो, डायगोनल भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें जो शर्त है वो वही वाली ही है। ठीक है, डायगोनल में हम कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर रखते हैं, और यहाँ पर स्केलर में भी हम कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर रखते हैं, लेकिन स्केलर और डायगोनल में क्या होता है, शर्त डिफरेंट होती है। लेकिन हम यूनिट मैट्रिक्स को, अगर आपसे पूछा जाए यूनिट मैट्रिक्स है और ऑप्शन में दिए जाए इसके अलावा इसको क्या कह सकते हैं, क्या हम इसको डायगोनल कह सकते हैं, क्या हम इसको, मान लो कोई और नंबर दे दिया आपको, रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं या कोई बोल सकते हैं। तो आपने यहाँ देखना है कि कोई भी एक ऑप्शन आपका डायगोनल या स्केलर होगा तो आप वो टिक कर लोगे, या इसके अलावा दोनों हो, या ऑप्शन सी में आपको बोला जाए ए एंड बी बोथ, और सी में डी में बोल दिया जाए ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो आपने अब ए और बी के बजाय हमने क्या लगाना है, सी लगाना है, क्योंकि सी में दोनों ऑप्शन दिए गए हैं कि आप इसको डायगोनल भी बोल सकते हो और स्केलर भी बोल सकते हो। तो ये ज़रा ध्यान रखना है आपको, ई गेट एग्जाम में थोड़ा सा जो है क्वेश्चन को ट्रिकी करके भी पूछ सकते हैं ना। वो हमारे पास नल मैट्रिक्स जो है वो क्या है कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर भी हो सकता है, अच्छा इसमें शर्त नहीं है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर दोनों हो सकते हैं, हुज एलिमेंट इज जीरो, जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, ईच एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। और कोई भी हमारे पास रेक्टेंगुलर में भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये तो बड़ा ईजी सा था। जैसे सेट में भी नल सेट की बात किया जाए तो उसके सारे एलिमेंट क्या होते थे, जीरो होते थे। बिल्कुल इसी तरह ये इक्वल मैट्रिसेस भी आपकी बुक में टाइप ऑफ मैट्रिक्स में तो नहीं दिया, लेकिन आगे जाके आपको ये दिखेगा कि टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर सेट टू बी इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब सेट में हमारे पास क्या होता था, सेट में क्यों बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छे से बच्चे समझ जाते हैं कि 1, 2 एक सेट है। ठीक है, वो इक्वल होगा किसके, 2, 1 के भी, क्योंकि हमारे पास आपने देखा होगा कि सेट में हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर हमारे पास 1, 2 है तो 2, 1 भी उसके बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स में दोनों चीज़ें मैटर करती है। क्या क्या, एक हमारे पास एंट्रीज भी मैटर करती है, और हमारे पास जैसे एंट्री एक है यहाँ पे 1, A11 पे हमारे पास है एंट्री 1, तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। अब 1 तो मैथ के लिहाज से तो ये 1 भी बराबर है, 2 - 1 क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे, और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये है कि बिल्कुल इसकी सेम पोजीशन पे होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंट्री का मतलब ये नहीं 1 को इसके साथ चेक करो। ठीक है, 1 को जो इसकी पोजीशन है वो इसकी पोजीशन पे ही चेक करना है कि ये दोनों एंट्री बराबर है
फिर इसी तरह हमारे पास ऑर्डर, इसी को कहते हैं कि ऑर्डर भी जो है ऑर्डर भी मैटर करता है। मतलब ये अगर ऑर्डर 2/3 का है तो ये भी 2/3 का ही ऑर्डर होना चाहिए। दिस मीन कि हमारे पास तभी इक्वल मैट्रिक्स माना जाएगा कि ऑर्डर और एंट्रीज दोनों ही बराबर हो। अच्छा, नीचे जो है वो पूछा गया है सब मैट्रिक्स के बारे में। सब मैट्रिक्स बिल्कुल सब सेट की तरह काम करता है। अगर हमारे पास सेट में एक में है 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर है, तो आप उसमें से कुछ एंट्रीज को पिक करके आप सेट बनाते हो तो वो उसका सब सेट कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा। मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय डिलीटिंग सम रोज एंड कॉलम फ्रॉम एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स। जो आपका मैट्रिक्स है, मान लो ये मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ, इसमें से मैं कुछ रो और कुछ कॉलम काट देता हूँ। मान लो मैंने ये काट दिया, अब हमारे पास ये कॉलम काट दिया तो हमारे पास क्या बचा, 1, 3, 7 और 4 बचा। ठीक है, तो ये वाला मैट्रिक्स जो बना है सेकंड, ये वाला इसका बिल्कुल सब मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि ये इसी में से ही हमने एंट्रीज ली है, इसी में से ही हमने रो कॉलम को सेलेक्ट किया है। तो ये था हमारे पास इसका कुछ इंट्रोडक्शन। हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर होगा वो आप समझ लो क्लासिफिकेशन के ऊपर होगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे कवर। तब तक के लिए आप इस ई कैट सीरीज़ को फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।